हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। माय नेम इज प्रतीक्षा ताम्रकार और हम कर रहे थे क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हमने मास और वॉल्यूम पर बेस्ड प्रॉब्लम किए थे। तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम रिलेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज नीडेड टू कॉज द कंप्लीट combustion of 200 ml of acetylene. Also calculate the volume of carbon dioxide formed. मीन्स हमें एसिटाइलिन को बर्न किया जा रहा है, कंबस्टन हो रहा है एसिटाइलिन का, तो वहां पर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है और सॉरी कितना ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होगा, तो एसिटाइलिन का कंबस्टन होगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करना है। और साथ ही आपको ये बताना है कि जब वो कंबस्टन होगा तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा? सब पहला स्टेप होता है इक्वेशन लिखना। ठीक, तो फर्स्ट हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। ठीक, तो ये एसिटाइलिन का फॉर्मूला हो गया। कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर। तो अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। इसमें 2 हो जाएगा, ये 5 और इधर फिर यहाँ पर 4CO2 और यहाँ पर 2H2O। तो ये हो गया कंप्लीट बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अब देखिए यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन कैलकुलेट करना है फॉर द कंबस्टन ऑफ 200 ml ऑफ एसिटाइलिन। तो यहाँ पर देखिए कि जब आप 2 मोल को जब आप कंबस्ट कर रहे हैं तो आपको 5 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए। आपको यहाँ वॉल्यूम कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन का। मींस आप यहाँ देखिए कि 2 वॉल्यूम ऑफ HCl, जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं वही वॉल्यूम होते हैं। हाँ, हमने ये भी पढ़ा था कि जो 1 मोल गैस होता है उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वॉल्यूम? 2 × 22.4, यहाँ पर 5 × 22.4, यहाँ पर 4 × 22.4। लेकिन हमें कैलकुलेशन करेंगे जब, तो ये सारे 22.4 जो लीटर्स होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब कैलकुलेशन इजी वे में हो, इसके लिए क्या करते हैं कि वो जो सामने कोफिशिएंट लिखा होता है उसे ही हम वॉल्यूम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, कि इतना वॉल्यूम है उस गैसेस सब्सटेंस का। तो ये एसिटाइलिन का वॉल्यूम कितना? 2 वॉल्यूम। जब 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तब वो कंप्लीटली कंबस्ट हो जाता है, और कंबस्टन होने पर कितना वॉल्यूम? 4 वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व करता है। ठीक, तो हम ml में दिया है तो हम इसको भी ml में ले लेते हैं कि 2 ml, 5 ml और ये 4 ml। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जब 2 ml एसिटाइलिन को बर्न करना होता है तो 5 ml ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होती है। तो हमें कितने ml एसिटाइलिन को बर्न करना है? 200 ml के लिए। सो चलिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। 2 ml ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है? 5 ml। ठीक, तो हमें कितने के लिए निकालना है? 200 ml के लिए। तो 200 ml ऑफ एसिटाइलिन रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड होगा? 5/2 × 200। तो 2 1 जा, तो कितना? 500 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक, तो ये किसके लिए निकल गया? ऑक्सीजन के लिए निकल गया कि हमें व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी इज नीडेड। तो हमने क्या किया? सबसे पहला स्टेप क्या था? हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा कि जब एसिटाइलिन को बर्न किया जाता है, कंबस्टन होता है, तो इतना 4 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर
बनता है, तो वहां पर देखिए कि टी स्क्वायर 2 मिलीलीटर और ऑक्सीजन का कितना 5 मिलीलीटर। तो मींस अगर 2 मिलीलीटर इथाइलिन को कंबस्टन करना है तो कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। ये हमें कहाँ से पता चला, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता चला। 2 ml के लिए 5 ml रिक्वायर्ड है, तो हमें कितने के लिए निकालना था, हमें 200 ml के लिए निकालना था। तो 200 ml के लिए कितना ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड है, 500 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस। और आपको क्या कैलकुलेट करने कहा गया है यहाँ पर, ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो 2 मिलीलीटर एसिटाइलिन से कितना ml कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रहा है, 4 ml। 2 ml of acetylene formed कार्बन डाइऑक्साइड गैस 4 ml। तो 200 ml से कितना हो जाएगा, 4/2 इंटू 200, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाएगा, 400 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से आपको जो वॉल्यूम रिलेशनशिप होता है उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट इज नीडेड टू प्रोड्यूस 224 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी। तो सबसे पहले लेड नाइट्रेट केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं हम। केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेड नाइट्रेट 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट इज नीडेड टू प्रोड्यूस 224 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है कि जब आप 2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट लेते हैं तो उससे आपको कितना ऑक्सीजन गैस मिल रहा है, 1 मोल। 1 मोल मीन्स उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर होगा वहां पर। ठीक, तो 22.4 liter of oxygen produced by 2 mole of lead nitrate। ठीक, तो हमें कितना लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना है, 224 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय लेड नाइट्रेट। तो कितना लेड नाइट्रेट वहां पर रिक्वायर्ड होगा, 2/22.4 इंटू 224, पॉइंट हटा 0, तो यहाँ कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 20 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट। ठीक, तो यहाँ देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप हमारा वही होता है केमिकल इक्वेशन लिखना। तो हमने इक्वेशन लिख दिया कि लेड नाइट्रेट को, जब लेड नाइट्रेट से कितना लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हुआ, तो वहां पर यहाँ देखिए 2 मोल से कितना ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस। तो 1 मोल का मास वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। तो इस केमिकल इक्वेशन से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ लेड नाइट्रेट। तो 22.4 लीटर किससे प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मोल से प्रोड्यूस हो रहा है। तो 224 लीटर ऑक्सीजन को अगर प्रोड्यूस करना है तो कितने मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट ऑफ जरूरत होंगे, 20 मोल्स के। ठीक, तो अब देख लीजिए ये क्वेश्चन। The next question है, a gas mixture of 3 liter of propane and butane on complete combustion at 25 degrees centigrade produce 10 liter of carbon dioxide. Find out the composition of gas mixture। तो हमारे पास गैस मिक्सचर है, उस गैस मिक्सचर में प्रेजेंट है प्रोपेन प्रेजेंट है, और कौन प्रेजेंट है, ब्यूटेन प्रेजेंट है, C4H10। और इनका जो वॉल्यूम है वो कितना लीटर है, 3 लीटर है। और इनको जब कंबस्टन किया जाता है तो 10 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको इनका कंपोजिशन फाइंड करना है कि वहां पर कितना अमाउंट है या कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है टोटल प्रोपेन का, और कितना प्रेजेंट है वहां पर ब्यूटेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना।
वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर का टोटल वॉल्यूम कितना था यहाँ पर 3 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, तो प्रोपेन का वॉल्यूम कितना कर लेते हैं हम x लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ब्यूटेन कितना हो जाएगा, प्रोपेन का वॉल्यूम कितना हो गया x लीटर हो गया, तो ब्यूटेन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 3 माइनस x लीटर। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, कंबस्टन किया जा रहा था। ठीक, तो प्रोपेन का कंबस्टन का रिएक्शन लिखते हैं C3H8 प्लस 5O2, यहाँ बनेगा 3CO2 प्लस 4H2। ये हो गया प्रोपेन के कंबस्टन का रिएक्शन। और नेक्स्ट है ब्यूटेन के कंबस्टन, तो ब्यूटेन C4H10 प्लस 13/2O2, यहाँ प्रोड्यूस होगा 4CO2 प्लस 5H2। तो हमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखिए, फर्स्ट केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जब 1 लीटर मेथेन 1 लीटर प्रोपेन का कंबस्टन किया जाता है तो हमें 3 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। ठीक, तो हमारे पास कितना लीटर है कार्बन प्रोपेन x लीटर। ऑन 1 लीटर प्रोपेन ऑन combustion gives कार्बन डाइऑक्साइड 3 लीटर। तो जब 1 लीटर से कितना मिल रहा है हमें 3 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, तो हमारे पास कितना है x लीटर ऑफ प्रोपेन gives 3x लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसी तरह हम किसके लिए निकाल लेते हैं, ब्यूटेन के लिए। तो ब्यूटेन का इक्वेशन देखिए, ब्यूटेन का भी जब 1 लीटर कंबस्टन किया जाता है तो हमें कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है 4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहे हैं। ठीक, तो 1 लीटर ब्यूटेन ऑन combustion gives कार्बन डाइऑक्साइड 4 लीटर। तो हमने कितना लीटर लेट किया था, तो 1 माइनस 3 माइनस है ना, 3 माइनस x लीटर ऑफ ब्यूटेन ऑन combustion gives 4 into 3 minus x लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस liberated by 3 liter of mixture, 3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन से। तो प्रोपेन से कितना लीटर 3 है, ब्यूटेन से कितना लीटर 4, 3 माइनस x। ठीक, तो उसको सॉल्व कर लेते 3x 12 माइनस 4x, तो फाइनली कितना लीटर गैस निकल रहा है वहां पर 12 माइनस x लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि क्वेश्चन में दिया था कि जब 3 लीटर ऑफ जो सॉल्यूशन था प्रोपेन और ब्यूटेन का, उसको जब आप कंबस्टन करते हैं तो कितना लीटर गैस इवॉल्व होता है। बट एट NTP ऑन combustion of 3 liter of mixture, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व कितना लीटर 10 लीटर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू x। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास 2 लीटर। तो x क्या था हमारे पास, ब्यूटेन का प्रोपेन का वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन हो गया हमारे पास 2 लीटर। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन निकल गया, तो वॉल्यूम ऑफ
ब्यूटेन, तो उस 3 लीटर में 1, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का हमें कंपोजिशन ही फाइंड करना था, तो वो हमने कर लिया। कैसे किया हमने, सबसे पहले हमारे पास कितना लीटर था मिक्सचर का, 3 लीटर था, उसमें से हमने लेट कर लिया कि x प्रोपेन, तो वो 3 - x ब्यूटेन। फिर हमने केमिकल रिएक्शन लिखा, केमिकल रिएक्शन से हमें पता चला कि 1 लीटर से इतना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रहा है, तो फिर हम x लीटर के लिए निकाल लिए, और x के बाद हमने 1 - x के लिए, और क्वेश्चन में जो गिवन था उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते गए, और हमें पता चल गया कि कितना अमाउंट है, वहां कंपोजिशन है उस मिक्सचर में ब्यूटेन और प्रोपेन का। तो आई होप वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल है वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आप और भी इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।